नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने घर वालों पर सवाब की नीयत से खर्च करे वो इसके लिए सदका ही समझा जाएगा। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 50 माइक्रोन से कम हजम प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें और 50 माइक्रोन से ज्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। वहाँ मरकजी वजीर का बयान, यहाँ बल्दी अमले की मनमानी। मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने एक और कामयाबी हासिल की। उन्होंने लाइट सीनियर के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अब इनका निशाना ओलंपिक है। दुआ करें कि ये बॉक्सर कामयाब हो। अक्टूबर से बोधन की दरगाह हजरत सैयद जलाल शाह बुखारी की उर्स तकारीब का आगाज। कमेटी की जानिब से तशहीरी पोस्टर की रस्मी इजरा। सदर कमेटी ने अकीदतमंदों से शिरकत की अपील की। हजाज नामपल्ली से मुत्तसिल तामीरी इल्तिवा का शिकार इमारत, उसकी ज़बूहाली पर 5 अक्टूबर को रोशन टीवी ने खबर नशर की थी। आज वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि तामीर मुकम्मल की जाएगी। अब खबरें तफसील से। 50 माइक्रोन से कम हजम वाली प्लास्टिक को इसलिए पाबंदी के उसको दोबारा जमा करना कठिन काम है, लिहाजा अवामी काहली ने उसको ममनुआ बना दिया, जबकि उसकी रिसाइकलिंग भी मुमकिन है। इस मुश्किल के पेश नजर मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने ख्वाहिश की कि 50 माइक्रोन से ज्यादा हजम वाली प्लास्टिक ही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक कवर्स को लेकर एक तूफान मचा हुआ है। बिलखुसूस बल्दी अमले की सरगर्मी अवाम की मुसीबतों का सबब बनी हुई है। दौरे हाजिर में प्लास्टिक कैरी बैग्स अवामी जिंदगियों का एक जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। आज का आसानी तलब करने वाला इंसान थैली या थैला भूल चुका है। दूध, तरकारी, फल, कपड़े या फिर कोई अशिया की खरीदी के बाद ग्राहक दुकान मालिक से प्लास्टिक कैरी बैग्स तलब करता है, लेकिन अचानक ही प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी और इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों पर जुर्मानों ने खलबली मचा दी। अवाम हैरान है कि आखिर अपनी सहूलत की सबसे अहम चीज प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी के बाद वो क्या करेगा। मुतबादिल बैग जो मार्केट में दस्तयाब हो रहे हैं वो इंतहाई नाकिस व कमजोर है, लिहाजा राय दिन अवाम की तशवीश बढ़ती ही जा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर प्लास्टिक कैरी बैग्स पर पाबंदी या इस्तेमाल पर जुर्माने का महकूमे जाती या हुकूमती जहन क्यों बना, जबकि मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर खुद कहते हैं कि प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी कतई नहीं है, अलबत्ता उसके बनाने के तरीक़ेकार पर एतराज है और उसको खिलाफ कानून माना जाएगा, तो महज इसलिए कि उसको रिसाइकलिंग के लिए इस्तेमाल करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि मोटी प्लास्टिक जो 50 माइक्रोन से ज्यादा होती है उसकी रिसाइकलिंग मुमकिन है, क्योंकि उसको आसानी से जमा कर लिया जा सकता है, जबकि 50 माइक्रोन से कम जसामत वाली प्लास्टिक को जमा करना मुश्किल है। उसकी इंतहाई हल्की जसामत की वजह से इसका हजम ज्यादा होता है मगर वजन कम। इसकी भी रिसाइकलिंग मुमकिन है मगर इसका जमा करना मुश्किल है, लिहाजा ऐसे प्लास्टिक कवर्स सड़कों, नाली और मैदानों में ढेर के ढेर नजर आते हैं, जिससे आलूदगी के खतरे के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरा लाहक है। प्रकाश जावड़ेकर ने साफ अल्फाज में कहा कि प्लास्टिक का कारोबार हमारी मैशियत के लिए इंतहाई अहम है, इससे कई लोगों के रोजगार वाबस्ता है। उन्होंने प्लास्टिक साजी करने वाले कारखानों से ख्वाहिश की कि वो 50 माइक्रोन की ही प्लास्टिक तैयार करें ताकि आसानी से उसकी रिसाइकलिंग करते हुए इस्तेफादा किया जा सके। मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर की बात काबिल गौर है, मगर यहाँ इंसानी काहली की वजह से 50 माइक्रोन से कम हजम वाली प्लास्टिक पर पाबंदी आयद करना इंतहाई गलत माना जाएगा। अगर इस प्लास्टिक को जमा करते हुए रिसाइकलिंग की जाए तो ये प्लास्टिक डांबर और सीमेंट के लिए कारामद होगा। बीटी रोड में उसके इस्तेमाल से सड़कों की उम्र 20 से 25 साल बढ़ जाएगी। जरूरत है कि हुकूमत प्लास्टिक के मुस्बित इस्तेमाल को यकीनी बनाए और गरीब ताजरीन पर मनमानी अंधाधुंध जुर्माने बंद करवाए। I am very happy that I am talking to you through this video link. You are the plastic manufacturers. Very important role plastic has played in our development and it will continue to do so. But today when somebody says plastic, people think bad. एक नए साक्षरता अभियान की जरूरत है कि प्लास्टिक पर से इज नॉट बैड. Plastic which is littered all over is a problem.
that what gets recycled is not a problem. That what doesn't get recycled is a problem. Every day we are consuming 20,000 tons of plastic, out of which nearly 6 to 7,000 tons of plastic remains spread all over. Therefore, Modi government came out with plastic waste management rules. The first rule is that when I went to the dump in Mumbai and talked to rag pickers, I asked, you are collecting milk bags and other things, but why you are not collecting pannis? बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने कामयाबी का एक और संगमेल पार कर लिया। उन्होंने साबिका यूथ ओलंपिक चैंपियन को शिकस्त देते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। अब वो ओलंपिक के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि इस होनहार बाज बॉक्सर को अल्लाह शानदार कामयाबी से हमकिनार करे। जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले जवां साल बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने अपनी कामयाबी का सिलसिला जारी रखा और एक और नए संगमेल को पार कर लिया। उन्होंने 57 किलो जमरे की बॉक्सिंग में हिस्सा लिया और एक कड़े मुकाबले में ओलंपिक चैंपियन सचिन सिवाच को 3-2 से शिकस्त देते हुए सबको हैरान कर दिया। ऑल इंडिया बॉक्सिंग फेडरेशन की जानिब से 4th एलाइट मेन सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुल्क भर के हर सतह के बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। चीते सी पूर्ति वाले मोहम्मद हुस्सामुद्दीन भी इन मुकाबलों में शरीक थे। ये बॉक्सिंग मुकाबले हिमाचल प्रदेश के जिला बद्दी में मुनक्किद किए गए थे। इन मुकाबलों में बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने आर्मी के बॉक्सर की हैसियत से हिस्सा लिया और शदीद मेहनत व जांफिशानी से फाइनल में रसाई हासिल कर ली और फिर फाइनल में इनका मुकाबला यूथ ओलंपिक चैंपियन सचिन सिवाच से हुआ और मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने इनको 3-2 से शिकस्त देते हुए फाइनल में कामयाबी हासिल करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। इस तरह मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ओलंपिक ट्रायल के लिए मुंतखब हो चुके हैं और अगर वो ट्रायल के दौरान भी अपना शानदार मुजाहिरा जारी रखते हैं तो इनको ओलंपिक मुकाबलों में हिस्सा लेने का सुनहरा मौका हासिल होगा। जरूरत है कि इस बाज नौजवान बॉक्सर की हर एतबार से हौसला अफजाई की जाए, बिलखुसूस ओलंपिक ट्रायल के मुकाबलों में उसकी शानदार कामयाबी और ओलंपिक में रसाई के लिए दुआएं की जाए। रोशन टीवी इंतजामिया दुआ गो है कि अल्लाह ताला इस नौजवान बॉक्सर मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को न सिर्फ ओलंपिक ट्रायल बल्कि ओलंपिक में भी शानदार कामयाबी से सरफराज फरमाए और सबकी दुआओं से उसको गोल्ड मेडल का हुसूल यकीनी बने। आमीन सुम्मा आमीन। बोधन की मारूफ दरगाह हजरत सैयद जलाल शाह बुखारी की उर्स तकारीब का 15 अक्टूबर से आगाज। 15 को संदल और 16 को चरागा और 18 को खवाली का एहतमाम होगा। सदर उर्स कमेटी व दीगर जिम्मेदारान ने ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। दरगाह हजरत सैयद जलाल शाह बुखारी बोधन की उर्स तकारीब का 15 अक्टूबर से आगाज होगा। इस सिलसिले में एक तशहीरी पोस्टर की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर सदर उर्स कमेटी यूनुस पटेल के अलावा सेक्रेटरी हबीब खान, नायब सदर सना पटेल, जॉइंट सेक्रेटरी लायक अली और काजिन सालम के अलावा जमील साइबर और रहीम खान भी मौजूद थे। सदर उर्स कमेटी यूनुस पटेल और मेंबर कमेटी बाकी पिया ने उर्स तकारीब की तफसीलात बताते हुए कहा कि 15 अक्टूबर को संदल माली के मरासिम अंजाम पाएंगे, जबकि 16 अक्टूबर चरागा होंगे और फिर एक दिन के वक्फे के बाद 18 अक्टूबर महफिल समा और खवाली का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें मुल्क के मशहूर खवाल शिरकत करेंगे। यूनुस पटेल ने कहा कि उर्स के मौके पर बेपनाह हुजूम रहता है, लिहाजा इंतजामात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही पुलिस के भी मौसर सियानती इंतजामात होंगे ताकि ज़ायरीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो और वो पुरसुकून अंदाज में उर्स तकारीब में शरीक रहें। यूनुस पटेल और तमाम ही कमेटी के जिम्मेदारान ने तमाम अक़ीदतमंद ज़ायरीन से शिरकत की अपील की। हमारी इंतजामी कमेटी में यूनुस पटेल सदर कमेटी, वाइस चेयरमैन साबिका वाइस चेयरमैन खदीर खान साहब, गोतेबंदी कमेटी, सरपरस्त कमेटी मोहम्मद करीम शेख साहब रहेंगे और तमाम इंतजाम उस शरीफ के तकमील हो चुके हैं और जो 14 तारीख को उस शरीफ है और 15 तारीख को उस शरीफ है, संदल शरीफ है और 16 तारीख को तो चिरागा का इंतज़ाम है और खवाली का इंतज़ाम भी रहेगा। 18 तारीख को समा रहेगा। हजरत सैयद शाह जलाल बुखारी जो मशहूर मालूम में उसका सालाना उर्स शरीफ 15 सफ़र, 16 को महफिल चिरागा और 18 को महफिल समा है और खत्म शरीफ भी है। आप हजरात से शिरकत की ख्वाहिश की जाती है।
वार्ड नंबर 7 बोधन में महकमे बल्दिया की जानिब से हंगामी सफाई। बल्दी अमले ने पंप हाउस के अतराफ हंगामी सफाई की और कचरा निकाल फेंका। साथ ही पाइपलाइन से मुतसिल झाड़ झंकार को भी उखाड़ फेंका और मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव किया। साबिक़ काउंसलर मीर नजीर अली ने इस सिलसिले में नुमाइंदगी की थी। बोधन के वार्ड नंबर 7 में वाक़ पंप हाउस की महकमे बल्दिया की जानिब से सफाई की गई और इससे मरबूत पाइपलाइन के अतराफ उगाने वाली झाड़ झंकार को साफ किया गया। डेंगू, मलेरिया और दीगर वबाई अमराज के पेश नजर वार्ड नंबर 7 के साबिक़ काउंसलर मीर नजीर अली ने सफाई और अद्वियात के छिड़काव के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर आज महकमे बल्दिया ने पंप हाउस और उसके अतराफ के हिस्सों से कचरे की निकासी करवाई और झाड़ झंकार को उखाड़ फेंका। साथ ही मच्छर व जरासीम कश अद्वियात का भी छिड़काव किया गया। मौलाना वलीउल्लाह कासमी के हाथों हज फार्म 2020 की इजराई अमल में आई। उन्होंने बताया कि 10 अक्टूबर से दरख्वास्तें कबूल की जा रही है और आखिरी तारीख 10 नवंबर मुकर्रर है। ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की भी सहूलत हासिल है। निजामाबाद हज सोसाइटी की जानिब से मौलाना वलीउल्लाह कासमी के हाथों हज फार्म 2020 के फॉर्म्स की रस्मी इजराई अमल में आई। इस मौके पर मोहम्मद नसीरुद्दीन मौजूफ लेक्चरर, मोहम्मद अब्दुल शुकुर सदर सीनियर सिटीजन और वसीम अहमद खान व दिगर मौजूद थे। मौलाना वलीउल्लाह कासमी ने बताया कि हज कमेटी की जानिब से 2020 में अज़्म हज रखने वालों में दरख्वास्त फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं और साथ ही दरख्वास्तें भी कबूल की जा रही है। उन्होंने बताया कि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 नवंबर मुकर्रर है। उन्होंने कहा कि हज कमेटी का अमला हमवक्त आज़मीन की खिदमत के लिए मौजूद रहेगा और हर तरह की रहनुमाई की जाएगी। राज दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने के अलावा ऑनलाइन दरख्वास्त भी दाखिल की जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि इस साल के आज़मीन हज के लिए भी हज का नोटिफिकेशन आ चुका है और 10 तारीख़ से फार्म जमा करने की तारीख़ें आ चुकी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बाद नमाज जुमा हज सोसाइटी निज़ामाबाद तबारक हाई स्कूल दफ्तर पर यहाँ सब जो है सोसाइटी के ज़िम्मेदारान की मौजूदगी में आज़मीन हज के फॉर्म्स की ऑनलाइन का काम शुरू हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। मियारी व बेहतरीन इलाज के लिए जिले का बाएतमाद दवाखाना आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जहाँ पर तजुर्बेकार माहिर डॉक्टर्स हर मौजूद रहते हैं। सीना और फेफड़ों के आरेज़े में परेशान मरीजों के लिए खुशखबरी। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के जुमला अमराज जैसे अस्थमा, सीओपीडी, टीबी, निमोनिया, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फेफड़ों का कैंसर और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद की खांसी और बलगम जमा हो जाना जैसे अमराज का तशफ़्फ़ी बख्श इलाज दस्तयाब रहेगा, क्योंकि जिले के चंद माहिर पल्मोनरी डॉक्टर्स में शामिल तजुर्बेकार डॉक्टर सैयद उमर अहमद MBBS MD पल्मोनरी की खिदमत हासिल है। इनकी माहिराना तिब्बी खिदमत से इस्तेफादा करते हुए तशफ़्फ़ी बख्श इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत कुर्दोकर MS जनरल सर्जन और खवातीन के अमराज की माहिर डॉक्टर अरुणा कुर्दोकर MBBS DGO की खिदमत भी हम वक्त दस्तयाब रहेगी। तो फिर हमारे दवाखाने का पता नोट फरमाएं। आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में सरस्वती नगर रोड नंबर 2 निजामाबाद। सेल फोन नंबर 9515511633 या 8801029221। हर शख्स का ख्वाब एक खूबसूरत मकान, ऐसा मकान जो देखने वालों की नजरों को चकाचौंध कर दे और वो बेसाख्ता कहे कि मकान हो तो ऐसा हो। तो फिर अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल डालें और अपने मकानों की तज़नीन और डिजाइनिंग के लिए हमारी खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद। AutoCAD 2D और 3D प्लानिंग के लिए इंपोर्ट वॉलपेपर, कस्टमाइज्ड वॉलपेपर, होम कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डिजाइनिंग, विंडो ब्लाइंड्स, PVC वॉल पैनल, वार्डन फ्लोरिंग, सेलिंग और ग्लास के अलावा दीगर कामों के लिए हमारे माहिर फनकारों की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। हमारा पता एक बार फिर नोट करें। RR क्राफ्ट एंड डेकोर, मक्का कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 5, नज़ रिलायंस पेट्रोल पंप, रूबरू फ्रूट मार्केट, बोधन रोड, निजामाबाद।
खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ ज़ायक़ेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि ज़ायक़ेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करे प्रोपराइटर अब्दुल वासिर से। याद रखिए ज़ायक़ेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते हैं खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। हज हाउस नामपल्ली से मुत्तसिल इमारत का अधूरा ढांचा जो कई सालों से अधूरा तबाही का शिकार हो रहा है, उस इमारत की तामीर मुकम्मल करने में अदम दिलचस्पी पर मुतल्लिका महकमे जात और हुकूमत पर तनकीद की जा रही है। इस इमारत से मुतल्लिक रोशन टीवी ने 5 अक्टूबर को खबर नशर की थी और आज रियासती वजीर दाखिला ने इस इमारत की तामीर मुकम्मल करने का बयान जारी किया। 5 अक्टूबर को रोशन टीवी ने हज हाउस नामपल्ली से मुत्तसिल जेर तामीर इमारत को लीतोलाल का शिकार बनाने पर खबर नशर करते हुए बताया था कि जेर तामीर 7 मंजिला इमारत का काम गुज़िश्ता कई सालों से रुका हुआ है और इमारत का ढांचा तबाहली से दो चार है और इसके सिलर में भारी मिकदार में पानी जमा हो गया है जो इस इमारत के ढांचे को तबाह कर सकता है। आज रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए बताया कि इस इमारत को जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। रियासती वजीर दाखिला हज फॉर्म्स की इजराई के लिए हज हाउस आए हुए थे। उन्होंने जेर तामीर इमारत का जायजा लेने की बात कही और कहा कि उन्होंने GHMC के जोनल कमिश्नर मशरफ को तलब किया है और बल्दी अमले के जरिए इस इमारत में जमा पानी की निकासी अमल में लाई जाएगी और उसके बाद पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के जरिए उसका तामीरी तखमीना तैयार करवाया जाएगा। उसके बाद टेंडर तलब करते हुए बाज़ाब्ता कॉन्ट्रैक्ट हवाले किया जाएगा और तेज रफ्तारी से इस इमारत की तामीर मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि इस इमारत का हमा मकसदी इस्तेमाल होगा। इसमें सरकारी दफातर के अलावा तिजारती इदारे भी कायम किए जाएंगे। मैं जोनल कमिश्नर जो हमारे मुशरफ साहब है उनसे बात कर रहा हूँ कि टीम आ रही है और इंशाल्लाह वो कल से ही पूरा पानी निकालना शुरू करेंगे। पहले उसकी साफ सफाई की जाएगी, उसके बाद हमारे जो MD साहब है उनकी टीम है बाज़ाब्ता बहुत अच्छी तरीके से, चूँकि पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन बहुत अच्छा इदारा है, बहुत बड़ा, जो सारे तेलंगाना के SP ऑफिसर्स और जितने पुलिस के डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके ज़रिए तामीर होती है और वो हमेशा 1 लाख भी हो तो कभी किसी को नॉमिनेशन पे नहीं देते, टेंडर ऑनलाइन के ज़रिए देते हैं। बहुत शफाफ इदारा है। आज उन्हें बुलाया गया ताकि एस्टिमेट बनाया जाए, उसके बाद गौर करते हुए CM साहब से मशवरा करते हुए ऑनलाइन टेंडर लिया जाएगा और उससे मुकम्मल तामीर करवाई जाएगी ताकि वो जो काफ़ी दिन से रुकी हुई है उससे दूर किया जाए ताकि वो हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसों के लिए हो और उसके बाद भी काफ़ी जगह बचती है उसे भी किराए से दे। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों हज फॉर्म की इजराई और कबूलियत का आगाज। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दरख्वास्तें भी दाखिल की जा सकती है। दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर है, जबकि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुरानंदीजी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 70 साल से जायद उम्र वाले आजमीन का रास्त इंतखाब किया जाएगा। हज हाउस नामपल्ली में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के हाथों हज फॉर्म 2020 के फॉर्म्स की रस्मी इजराई और ऑनलाइन दरख्वास्तों की कबूलियत के काम का आगाज हुआ। इस मौके पर इनके हमरा रियासती हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान और रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम भी मौजूद थे। रियासती वजीर दाखिला ने बताया कि 2020 के आज़मीन हज से 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक दरख्वास्तें हासिल की जाएगी और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कुरानदोजी की जाएगी। मोहम्मद महमूद अली ने बताया कि 70 साल से जायद उम्र के आज़मीन का रास्त इंतखाब अमल में आएगा। रियासती वजीर दाखिला ने कबूल किया कि इस साल आज़मीन हज को मक्का में मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन आइंदा इस शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी और सेंट्रल हज कमेटी से नुमाइंदगी करते हुए ठोस इंतजाम करवाए जाएंगे। 2020 में जो लोग हज को जाने वाले हैं उनके लिए आज पहला दिन है जो फॉर्म दिया जा रहा है। ऑनलाइन भी दे सकते हैं ना, ऑनलाइन भी दे सकते हैं, फॉर्म फिलअप करके भी सबमिट कर सकते हैं, फिलअप करने वाले भी लोग मौजूद हैं। तो आज जो फॉर्म शुरू किए गए इंशाल्लाह वो 1 महीने तक जारी रहेंगे।
और 1 महीने तक जारी रहने के बाद दिसंबर लास्ट वीक में उसका ड्रा होगा। और जो लोग 70 साल से ज़्यादा जिसकी उम्र है उनको ड्रा में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें 100% उनका जो भी एप्लीकेशन देंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। हर साल की तरह ख़ासतौर से तेलंगाना बनने के बाद हज के इंतजाम सारे हिंदुस्तान में अगर सबसे अच्छे होते हैं तो हमारा तेलंगाना स्टेट में। मेहदीपट्टनम में तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की जानिब से सहाफियों के लिए हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस कैंप से सहाफी और इनके अफराद खानदान भी इस्तेफादा कर सकते हैं। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गौस मोहिउद्दीन का बयान। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन जो रियासत तेलंगाना के उर्दू सहाफियों की नुमाइंदा जमात है और हमेशा ही सहाफियों के हसास मसाइल पर बेबाक तर्जुमानी व नुमाइंदगी का हक अदा करती है। इसके साथ ही मुख्तलिफ फलाही खिदमात से भी वाबस्ता है। फेडरेशन की जानिब से सहाफियों के मुमकिन ताउन की हमेशा कोशिश जारी रहती है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर 12 अक्टूबर को सहाफियों के लिए खुसूसी हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी गौस मोहिउद्दीन ने मजीद तफसीलात बताते हुए कहा कि 12 अक्टूबर को मीना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़द अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम पर इस हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स तशखीस करते हुए इलाज तजवीज करेंगे। गौस मोहिउद्दीन ने बताया कि इस हेल्थ कैंप से सहाफी और इनके अफराद खानदान भी इस्तेफादा कर सकते हैं। फेडरेशन तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी आपसे अपील करता हूँ कि फेडरेशन के जानिब से एक हेल्थ कैंप मेगा सेकेंड फ्री मेडिकल कैंप लगाया जा रहा है मेहदीपट्टनम के पास। आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इसका इस्तेफादा करें और सेहतमंद रहें। वक्फ बोर्ड की 6 एकड़ 28 गुंटे कीमती अराजी पर कब्जों का सिलसिला जारी। वक्फ बोर्ड चेयरमैन इस बात से लाइम थे कि ये अराजी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। इस अराजी पर एक वेंचर भी बनाया गया है जिसके प्लाट्स फरोख्त हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मुमकिन कार्रवाई का तयक़ुन दिया। बालापुर रोशन अलावा ईदगाह व मस्जिद आलमगीर व कब्रिस्तान पर मुश्तमिल 6 एकड़ 28 गुंटे अराजी का वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने दौरा करते हुए जायजा लिया। एक सवाल के जवाब में चेयरमैन ने बताया कि उनको इस अराजी का इल्म ही नहीं था कि यह अराजी वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है। इस 6 एकड़ 28 गुंटे अराजी में मस्जिद, ईदगाह और कब्रिस्तान है। इसके अलावा बड़ी जमीन अब भी खाली है, लेकिन इस अराजी पर तेजी से कब्जे हो रहे हैं। बेशतर अराजी पर कब्जे किए जा चुके हैं और इस पर बाज़ाब्ता वेंचर बनाया गया है। चेयरमैन वक्फ बोर्ड ने मुमकिन कार्रवाई का तयक़ुन दिया। मज़ा है यहाँ पर, ईदगाह बालापुर ईदगाह है, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड से हम लोग इंस्पेक्शन करने निकले पूरा। तो यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है कि क्योंकि वफ़ की लैंड रहती है। खैर मस्जिद वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईदगाह वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग सब, हर चीज़ जो है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग वक्फ बोर्ड में बैठ के सीईओ और हम लोग ऑफिसर सब मिल के जो है बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे। ये चीज़ को रख के जो है ना, वफ़ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ़ रहती, क़यामत तक वफ़ रहती। कोई भी अगर कब्जा कर रहे भी तो जो है ना टेम्पररी खुश हो जाने का रहता कि अपनी जगह है बोल के, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, गुम्बजा है, यहाँ पर हर चीज़ है। सब लोग देख रहे हैं, कोर्ट भी देख रहा है, हर चीज़ देख रहे हैं। सब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड में बैठ के, हम लोग जो है ना इसका डिस्कशन करके स्टैंडिंग काउंसिलों को सबको बुला के करके इस पर सीरियस लेंगे। और जो है ना 6 एकड़ 18 गुंटे है। इसके अतराफ में जो बाउंड्री मार ली है, ये कौन लोग करे? ये कौन लोग करे वही आइडिया नहीं है, कौन लोग करे, मतलब उसका चेयरमैन है, आपको आइडिया नहीं? नहीं, डिफेंस वाले बाजू से जो लोग बाउंड्री उठाए, डिफेंस वाले अलग है। वो तो डिफेंस वाले अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी में उठा लिए, उसकी बाउंड्री अपने को भी लग रही। ये लैंड जो भी इंक्रोच करे, लक्ष्मण रेड्डी साहब बोल के है, कहते कौन जो भी है, अब इसके ऊपर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग के 75 किलो के जमरे में रंजीत सिंह शेट्टी को गोल्ड मेडल। सिख बरादरी की जानिब से इनको तहनीत पेश की गई। सिख कायदीन ने कहा कि ऐसे होनहार खिलाड़ियों की हुकूमत सरपरस्ती करे। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले कोलमपुर मलेशिया में मुनक्किद हुए, जिसमें 75 किलो के जमरे में हिस्सा लेते हुए हैदराबादी बॉक्सर रंजीत सिंह शेट्टी ने गोल्ड मेडल हासिल किया, जिस पर सिख बरादरी की जानिब से इनको जबरदस्त तहनीत पेश की गई। क़ब्ल अज़ी उनका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया गया और रैली की शक्ल में उनको लाल बहादुर स्टेडियम लाया गया। सिख बरादरी के कायदीन ने रंजीत सिंह शेट्टी की जबरदस्त सताइश की, जिन्होंने सिख बरादरी के साथ मुल्क व कौम का नाम रोशन किया और ऐसे खिलाड़ियों और बॉक्सर्स को हुकूमती सरपरस्ती मिलनी चाहिए। और यहाँ पर स्टेडियम में हिदाकर सर और
उनकी तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है हम लोग को। यहाँ पर फैसिलिटी है, ट्रेनिंग है, टाइम फैसिलिटी है, नीटनेस है। और हमारे जो कोच है ओमकार यादव सर, ही ट्रेन्स अस सॉफ्टली एंड वेरी गुड. He is the best person, and I thank Nidakar sir and Omkar sir for keeping us productively and training us very good. And I thank the media people, committee people, everybody to come here, and thank you so much. गवर्नमेंट से क्या आपको तेलंगाना गवर्नमेंट सर इतनी अच्छी है सर, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है. हर चीज़ में सपोर्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट से हम लोग को, कोई कमी नहीं करी. वी आर वेरी हैप्पी. क्या मैसेज देंगे आप? New generation, I want each and every guy to join sports and keep themselves fit and the family fit to be away from health issues. Sports is the best way to keep yourself fit. That's it. Thank you. नेशनल लेवल पे इस बच्चे की कैपेबिलिटीज को देखते हुए इसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि बच्चा नेशनल लेवल पे इस देश का, इस मुल्क का बहुत नाम आज जिस तरीके से इसने ऊंचा किया है और अच्छे तरीके से बच्चा इस नाम ऊंचा करे. आज बच्चे की इस एनकरेजमेंट के लिए, फेलिसिटेशन के लिए आए हो, आप सबका दिल से धन्यवाद किया जाता है. मुकद्दस टूर्स एंड ट्रेवल्स अफजलगंज की जानिब से 85 रुकनी आजमीन उम्रा की रवानगी. ट्रैवल के मालिक ने बताया कि ताहल ट्रैवल से जुमला 32 काफिले रवाना हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि 85 आजमीन उम्रा की सादत के बाद जियारत मुकामात मुकद्दसा की भी सादत हासिल करेंगे. मुकद्दस टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रा व जियारत मुकामात मुकद्दसा अफजलगंज की जानिब से आजमीन उम्रा के काफिले की रवानगी अमल में आई. ट्रेवल्स के मालिक मोहम्मद इस्माइल अशरफी नजफ की निगरानी में ये काफिला रवाना हुआ. इस रवानगी से कबल रेड रोज फंक्शन हॉल नामपल्ली में एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद हुआ. इस प्रोग्राम से खिताब के दौरान मोहम्मद इस्माइल अशरफी नजफ ने बताया कि यह काफिला 85 रुकनी है, जो सादत उम्रा और जियारत मुकामात मुकद्दसा के लिए जिद्दा को रवाना हो चुका है. उन्होंने बताया कि ताहाल इनके ट्रैवल से जुमला 32 काफिलों की रवानगी अमल में आ चुकी है. इस प्रोग्राम में मीर शुजात अली, मौलाना मोहम्मद इकबाल अशरफी के अलावा दीगर शरीक थे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजल से और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेपनाह इनायतों के सदक़े में मुक़द्दस हज टूर्स और ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा के लिए तकरीबन 85 मेंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद से रवाना हो रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ अज़लाह के ज़ायरीन भी शामिल हैं, ख़वातीन और ज़िम्मेदारान, उलमा, इनकी तरबियत में, इनकी सोबत में अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र मदीना तैयबा के लिए, मक्का मुअज़्ज़मा के लिए रवाना होगा. बरकातुहू. मैं मीर शुजात अली, मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक खिदमत गुज़ार आपके सामने हाज़िर हूँ. आज बहुत खुशी का दिन है. हमारे मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए तक़रीबन जय्यद उलमा और बुज़ुर्गान दीन हमारे मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के ज़रिए काफ़िले की शक्ल में रवाना होने का हमको मौका फ़राहम करें. हमारे लिए और हमारे मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स से काम करने वाले सारे लोगों के लिए, खुसूसन इस्माइल नजफ़ साहब और हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारी आज करीब 1 साल की मेहनत रंग लाई. मैं मुक़द्दस टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ. मोहम्मद इस्माइल उर्फ नजफ़ की ये जो मुक़द्दस टूर एंड ट्रैवल्स क़ायम हुए तकरीबन 1 साल का अरसा हो रहा है. मुख्तलिफ़ लोग इस हमारी तरफ से गए हैं. अब तक 32 काफ़िले गए हैं. इसमें सब में ज़्यादा बड़ा काफ़िला माशाअल्लाह ये तकरीबन 85 अफराद पर मुश्तमिल है. इख्तिताम से कबल हेडलाइन. 50 माइक्रोन से कम हजम प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज करें और 50 माइक्रोन से ज़ायद प्लास्टिक का इस्तेमाल करें. वहां मरकजी वजीर का बयान, यहाँ बल्दी अमले की मनमानी. मोहम्मद हुस्सामुद्दीन ने एक और कामयाबी हासिल की. उन्होंने लाइट सीनियर के मुकाबले में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया. अब इनका निशाना ओलंपिक है. दुआ करें कि ये बॉक्सर कामयाब हो. 15 अक्टूबर से बोधन की दरगाह हजरत सैयद जलाल शाह बुखारी की उर्स तकारीब का आगाज.
कमेटी की जानिब से तशरीही पोस्टर की रस्मी इजरा। सदर कमेटी ने अकीदतमंदों से शिरकत की अपील की। हजाज नामपल्ली से मुत्तसिल तामीरी इल्तिवा का शिकार इमारत, उसकी ज़बूहाली पर 5 अक्टूबर को रोशन टीवी ने खबर नशर की थी। आज वजीर दाखिला ने ऐलान किया कि तामीर मुकम्मल की जाएगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।